नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीएमएस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फर्स्ट ईयर में जब हम एडमिशन लेते हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में हमारा संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसको देख के हम कहते हैं यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, तो मैं कैसे पढ़ूंगी संस्कृत या कैसे पढ़ूंगा संस्कृत। तो हमारा सबसे बड़ा जो हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है कि यार संस्कृत कैसे पढ़े, कोई तो बता दे। तो आज हम उसी लेके आपके लिए एक वीडियो लेके आए जिसमें हम आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। आपका एग्जाम पैटर्न, आपका सिलेबस, आपका बुक और आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसके साथ साथ आपके 90+ स्कोर कैसे करें। ठीक है, अगर आप संस्कृत की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो और हम आपके लिए स्पेशल अपने बीएमएस ट्यूटोरियल पे वीडियोस अपलोड किया करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं संस्कृत एग्जाम पैटर्न की। इसका केवल एक ही पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है और जिसमें हमें पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं वो होते हैं 50। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते कि भाई इसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा आता है। तो मोस्टली देखा गया है आयुष के अकॉर्डिंग, यूपी, हरियाणा और राजस्थान आयुष का देखा गया पैटर्न कि 2 मार्क्स का आता है, 10 से 20 क्वेश्चन, 4-5 मार्क्स के आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन, या 10 मार्क्स के मिलने 2 क्वेश्चन देखे गए हैं। अब बात करते हैं संस्कृत सिलेबस की। तो संस्कृत सिलेबस की बात करें तो उसमें 2 चीज़ें होती है, संस्कृत ग्रामर 50 मार्क्स की और संस्कृत लिटरेचर। तो हम डायरेक्टली संस्कृत ग्रामर के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आपको पढ़ना होता है सबसे पहले संज्ञा प्रकरण। उसमें एक सूत्र होता है जो आपको बिल्कुल याद कर लेना होता है। ठीक है, ए उन ऋक वाला। ठीक है, अब फिर उसके बाद बात करते हैं कि भाई आपको विभक्ति अर्थ आनी चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए आपको। ठीक है, अब बात करते हैं संधि प्रकरण की। संधि प्रकरण में आपको संधि विच्छेद और संधि बनानी आनी चाहिए। फिर बात करते हैं शब्द रूप की। तो शब्द रूप में आपको जैसे राम का हो गया, हरि का हो गया, लता का हो गया, ये आपको स्पेशली याद होने चाहिए। फिर बात करते हैं धातु की। तो धातु में आपको लट, लोट, लिंग, लिट और विधिलिंग रूप याद होने चाहिए, जैसे कि पठती, पठत, पठंती वाले जो आपने पढ़े हो, या अब जैसे मैं बता रही हूँ। अब वाच्य प्रयोग की बात करें तो कर्ता, कर्मणि और भाववाच्य आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए। फिर बात करते हैं समास की। तो आपको समास प्रकरण आना चाहिए। फिर बात करते हैं प्रत्यय के। प्रत्यय जो सिलेबस में मेंशन है सिर्फ वही करने हैं। अब बात करते हैं अनुवाद की। तो अनुवाद आपको ट्रांसलेशन आने चाहिए, संस्कृत की हिंदी में, हिंदी की संस्कृत में। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं संस्कृत लिटरेचर की, ग्रामर की। तो सबसे पहले आपको पढ़ने होते हैं सुश्रुत संहिता, जिसका 4th अध्याय शारीर स्थान का। ठीक है, ये 25 मार्क्स का आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्स पे कर लेना। फिर उसके बाद बात करते हैं वैद के सुभाषितम की, जो कि 1 से 10 अध्याय आपको पढ़ने पड़ते हैं, जो 15 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पंचतंत्रम की। पंचतंत्रम अपरिष्कारकम, उसमें आपको शपनक कथा से लेके मूर्ख पंडित तक की कथा पढ़नी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका सिलेबस करवाएं तो हमें प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए। हम नेक्स्ट डे से आपके लिए संस्कृत की सीरीज भी लेके आ जाएंगे, पर सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आपको कमेंट ज़रूर करना होगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं संस्कृत बुक्स की। तो बुक्स के बारे में हम बता दें कि हमने अपना टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने को बुक्स चाहिए तो आप वहाँ पे जाके सारी बुक्स अवेलेबल है, आप जाके हैंड राइटिंग नोट्स वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हमें सुश्रुत संहिता पढ़नी थी उसका 4th अध्याय, ये वाली सुश्रुत संहिता है। फिर वैद के सुभाषितम की बात कर लेते हैं, डॉक्टर भास्कर कहानीकर की लेनी है। फिर पंचतंत्रम की बात करें तो इसकी 5 कहानी पढ़नी है, जो कि है विष्णु शर्मा की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई संस्कृत में 90+ स्कोर कैसे करें। तो सबसे पहली टिप जो है कि वो सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कहाँ से, तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहाँ से आप जाके क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं प्रैक्टिस ग्रामर मोर। तो आपको जितनी हो सके ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हो लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है कि भाई लिटरेचर जो होनी चाहिए वो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर लिटरेचर होगी तो लिटरेचर ही 50 मार्क्स की है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि भाई एग्जाम जो वो काफ़ी वेल होनी चाहिए, मतलब उसमें लगना चाहिए, कटिंग वगैरह नहीं, क्योंकि कई बार संस्कृत लिखते वक्त हमसे गलतियाँ हो जाती है, तो वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। और एक बार फिर से अगर आप चाहते हैं कि हम आपका संस्कृत सिलेबस बीएमएस फर्स्ट ईयर का पूरा करवाएं तो हमें कमेंट ज़रूर कर दें और टेलीग्राम से जाके बुक्स ज़रूर देख लें और नोट्स भी ले लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।